बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां छठवें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आखिरी और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है, जिसमें बनारस लोकसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद और प्रत्याशी हैं। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगा रखी है। क्षत्रिय समाज का संगठन राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर राकेश सिंह रघुवंशी से खास बातचीत की टीवी 24 उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड शत्रुघ्न सिंह राठौर ने। केवल 7वां चरण बचा हुआ है, चुनाव एकदम पीक पर है और इस समय आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चालू हैं और अपशब्द भी एक दूसरी जातियों को भी दिए जा रहे हैं और उसका प्रभाव भी देखने को पड़ रहा है। कुछ जातियां खिसक कर एक खेमे से दूसरे खेमे में जा रही हैं। इस सब का प्रभाव आने वाले 4 तारीख को पड़ेगा। हमारे साथ इसी सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी जी हैं। मैं उनसे पूछूंगा, इस समय राजपूतों को इस चुनाव पर बहुत ज्यादा उन पर आरोप लगाए गए हैं, उन पर बहुत ज्यादा तीर चलाए गए हैं, तो वो बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है इस चुनाव पे। आपने कहा कि जो है कि राजपूतों का इस समय जो है बहुत आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो मैं कहना ही चाहता हूं कि ये 2024 का जो चुनाव है, ये लोकतंत्र का जो पर्व चल रहा, अब की बार बहुत ज़्यादा फर्क डालेगा। जो बीजेपी का कोर वोट है क्षत्रिय समाज, और क्षत्रिय समाज पूरे भारत में आहत है। क्षत्रिय समाज अब की बार खुल करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। उसके पीछे कारण एक है। आपको पता है कि गुजरात में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी के पार्टी में प्रधानमंत्री जी के साथ केंद्र में मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। पुरुषोत्तम रूपाला ने हमारी माताओं बहनों पे, हमारे इतिहास पे उंगली उठाई और अभद्र टिप्पणी की। और अभद्र टिप्पणी कोई छोटी मोटी बात मुंह से निकल जाना एक अलग विषय होता है, लेकिन एक प्लानिंग के तहत 20 से 25 मिनट के स्पीच में उन्होंने हमारी माताओं बहनों पर इतिहास पे अभद्र टिप्पणी किया, गाली गलौज किया, और उसी को लेकर के एक क्षत्रिय समाज आक्रोश हुआ और उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए, जहां पे 10 से 12 लाख क्षत्रिय और छत्राणियां इकट्ठा हुए। या वहां एक स्थान पे तो 12 लाख क्षत्रिय छत्राणियां इकट्ठा हुए, लेकिन पूरे भारत का क्षत्रिय टीवी पर और सब जगह पर बैठा हुआ था और एक साथ जुट था। और एक ही मांग थी कि प्रधानमंत्री जी, आपके साथ काम करने वाले जो पुरुषोत्तम रूपाला मंत्री हैं, आपके मित्र हैं, उन्होंने उन पे ऊपर उंगली उठाई है, जिन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, क्षत्रित्व को बचाने के लिए सर्व समाज को एक मैसेज दिया कि जब भी मुगलों से वो लड़े और अगर वो शहादत मिली, वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसे में हमारी माताएं बहनें, चाहे 4 साल की बच्ची हो, 6 साल की बच्ची हो, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल, 20 साल, 22 साल, जो भी उनकी उम्र रही हो, उन्होंने अग्नि स्नान किया, आपने जौहर किया। ऐसे लोगों पर आपने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एक काम करिए, उसका टिकट काट दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने टिकट नहीं काटा, और टिकट नहीं काटा तो एक आंदोलन रूप ले लिया। उस आंदोलन में हमारे समाज के कुछ वरिष्ठ जन आंदोलन कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, और सरकार के लोगों ने, सरकार के अधिकारियों ने एक षड्यंत्र के तहत हमारे सर की जो पगड़ी सिरमौर होती है, जो मुकुट होता है, जिन क्षत्रियों का स्वाभिमान होता है, उनको उछाल करके फेंका गया। पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और एक बार नहीं, दो लोगों के साथ किया गया। और जब इसका विरोध हो रहा था, उस समय हमारी माताएं बहनें भी विरोध कर रही थी, और हमारी माताओं बहनों को, जो कभी भी किसी आंदोलन में नहीं जाती, कभी उनको घर से निकलने की जरूरत नहीं होती, कि वोट डालने जाती हैं, अपना काम करती हैं, लेकिन उस समय जब उनको ठेस पहुंचा था, उनको लगा था कि नहीं, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन्होंने भी विरोध किया। उनको भी घसीट करके मोदी जी की सरकार, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको घसीट करके ले गए और ले जा करके उनको जेल के अंदर डाला, और बस से पूरी बस भर भर कर ले गए। तो यहां से ये नाराजगी है, और मोदी जी ने न टिकट काटा और न क्षत्रियों को, उन्होंने क्षत्रियों की बातों को वजन दिया। ऐसे में ये जो आंदोलन है, ये जो आक्रोश है, वो नाराजगी है, धीरे धीरे पूरे देश में फैला, और वो उसका असर राजस्थान में भी हुआ, और उसका असर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी शुरू हुआ। अब देखते हैं 4 तारीख को कि इस पे क्या मोदी जी इस पे कुछ डिसीजन लेते हैं, या फिर 4 तारीख को राष्ट्रीय करणी सेना का विरोध के हिसाब से इन 13 सीटों पे या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि अनुप्रिया पटेल, उन्होंने एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी की थी, और उसके बाद कल जो है राजभर जी, जो है ओम प्रकाश राजभर जी ने एक टिप्पणी कर दी, और इन सब से बहुत आहत है करणी सेना, इसलिए ये आंदोलन है। 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आता है, क्या क्षत्रिय समाज ने विरोध किया, उसका असर है,
कैमरामैन रघु के साथ शत्रुघ्न सिंह राठौर, बनारस।